एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले की जांच लगातार जारी है। इस बीच जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नया खुलासा किया है। इसके अनुसार इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों शूटर गुरमैल सिंह, धर्मेंद्र कश्यप और शिव कुमार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ लगातार संपर्क में थे। वो स्नैपचैट के जरिए उससे बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने इस साजिश से जुड़े कुल 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनमें से साजिश में शामिल लोगों के पास से कुल 4 फोन मिले हैं। इन फोन से भी इस बात की तस्दीक होती है कि शूटर कत्ल से पहले अनमोल के साथ स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थे। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक जिन 3 शूटरों को ये काम अंजाम देना था, ये तीनों ही अलग अलग वक्त में अनमोल बिश्नोई से स्नैपचैट पर बात कर रहे थे। ये पहला ऐसा सबूत है जो ये साबित करता है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटर सीधे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। हालांकि मुंबई पुलिस को ये बात चौंकाती नहीं है, क्योंकि इसी साल अप्रैल में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो शूट आउट हुआ था, उसमें भी अनमोल बिश्नोई वांटेड है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गोली चलाने वाले 3 शूटरों के अलावा पुणे से गिरफ्तार परवीन लोनकर भी अनमोल बिश्नोई के साथ सीधे संपर्क में था। इसी बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के सिर पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। एनआईए ने ये कदम सलमान खान के घर गैलेक्सी पर गोली चलाने के मामले और अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटरों के साथ अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहने के सबूत सामने आने के बाद उठाए हैं। हालांकि अनमोल बिश्नोई की एनआईए को पहले से ही तलाश है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही वो फरार हो गया था। पहले उसके केन्या में देखे जाने की खबर आई थी, लेकिन फिर 2 साल पहले अप्रैल 2023 में अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में अनमोल बिश्नोई एक कार्यक्रम में दिखा था। पंजाबी सिंगर औजला और शेरी मान के इस कार्यक्रम में अनमोल की स्टेज पर सेल्फी लेती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। हालांकि अनमोल के सोशल मीडिया पर डाले गए कई पोस्ट, खासकर फेसबुक पर जो डाले गए थे, जब उसके आईपी एड्रेस की पड़ताल हुई तो पता चला कि आईपी एड्रेस पुर्तगाल का है। दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब भी पुलिस बाकी बचे 4 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच गिरफ्तार किए गए बाकी 4 आरोपियों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। 3 में से 2 शूटरों गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारने से पहले करीब 15 दिनों तक यूट्यूब पर वीडियो देखकर गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। इसके लिए दोनों पिस्टल में बिना मैगजीन डाले ही ट्रिगर दबाने और निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से शूटआउट में इस्तेमाल 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि शूटरों ने 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी को गोली मारने से पहले कम से कम 10 बार और भी ऐसी ही कोशिश की थी। इस दौरान वो कई ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बाबा सिद्दीकी मौजूद थे, लेकिन उन्हें गोली चलाने का मौका नहीं मिल पाया। वजह ये थी कि कभी बाबा सिद्दीकी अपने समर्थकों से घिरे थे, कभी उनके आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत था, तो कभी शूटरों को वारदात के लिए खुली जगह नहीं मिली। इसी के बाद रेकी के दौरान उन्होंने तय किया कि बाबा सिद्दीकी को वो उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर ही गोली मारेंगे, क्योंकि जीशान के ऑफिस के बाहर काफी खुला एरिया था, वहां से भागने के कई रास्ते थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी के कत्ल के सिलसिले में गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को वारदात वाली रात ही मौके से गिरफ्तार कर चुकी थी। तीसरा आरोपी परवीन लोनकर पुणे से पकड़ा गया। इन तीनों से पूछताछ के बाद साजिश में शामिल एक और शख्स का नाम सामने आया, हरीश कुमार निषाद। पुणे में ही पुरानी बाइक खरीदने के बाद निषाद वही बाइक खुद से चलाता हुआ मुंबई पहुंचा था। मुंबई में उसने कुर्ला में ठहरे हुए शूटरों को ये बाइक सौंप दी। पुलिस ने कुर्ला के उसी घर से ये बाइक बरामद कर ली है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद 2 चीजें ऐसी हैं जो अब भी मुंबई पुलिस को खटक रही हैं। पकड़े गए 2 आरोपियों के पुराने तार बेशक लॉरेंस गैंग से जुड़े रहे हों, लेकिन खुद लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी के कत्ल में शामिल है, ऐसा कोई सबूत अब भी मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा है। एक जीशान और दूसरे शुभम लोनकर का पहले बेशक लॉरेंस गैंग से संपर्क रहा है, लेकिन जिन 3 शूटरों ने इस काम को अंजाम दिया, उनका लॉरेंस से कोई रिश्ता अब तक साबित नहीं हो पाया है।
जिस पोस्ट को लेकर ये दावा किया गया कि कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, उसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।